कि ये अचानक जो है कि समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी में आना, ये पार्टी से बगावत नहीं है? जी, ऐसा है कि अगर आपके साथ इंसाफ ना हो तो आप क्या करेंगे? यानी कि योगी जी वाली भाषा है ये? मैं बिल्कुल योगी जी वाली, अगर योगी जी कोई भाषा सही बोलते हैं तो उनका भाषा दोहराने में कोई गुनाह नहीं है। नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि अगर आपको कोई मार दे तो आप इंतजार करेंगे, तत्काल जवाब देंगे। जी, ऐसा ही मतलब कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग गांधीवादी देश के हैं तो सुभाष चंद्र और भगत सिंह के देश के भी हैं। देखिए, हमारे अगेंस्ट कोई नहीं, प्रतिबंधी के रूप में किसको देख रहा है? अभी किसी को इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ कि भाजपा के 4 कैंडिडेट मैदान में, टिकट उसने एक को भले दे दिया है, लेकिन भाजपा के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले 4 लोग थे, वो चारों चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मैदान से आप नहीं, ठीक है। और मेरा जो काम करने का तरीका रहा है, मैंने कभी भाजपा करके किसी साथी को छांटा नहीं है, मैंने सबको गले लगाया है। इसलिए मुझे भाजपा को मानने वाले लोग भी वोट करेंगे, मुझे सपा को मानने वाले लोग भी वोट करेंगे, और बसपा तो मेरे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, और मैं उसका एहसान मंद हूँ कि उसने जब मैं अपमानित हो रहा था तो उसने मेरा नाराज होकर स्टेट के लोगों ने मुझ पर गोली तक चलवाया, जिसकी गवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं वीरेंद्र रावत। अभी हम नगर पंचायत तमकुही राज में है और नगर पंचायत तमकुही में रोज उलटफेर हो रहा है, रोज जो है कि इधर से उधर हो रहा है। तमाम जो है कि बहुत सारी अड़चने आई, बहुत सारे जो है कि लोग तमाम तरह की व्यंग जैसे बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हुए एक एक कैंडिडेट जो है कि अपने लाइन में लगे रहे। उसके बावजूद भी हमारे बीच एक ऐसे कैंडिडेट है, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर फिर दोबारा जो है कि समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी थे, समर्थक भी थे और बहुत ही जो है कि जबरदस्त जनता के बीच उनका फैन फॉलोइंग भी है और जनता के बीच हमेशा, लोगों के बीच हमेशा बने रहने वाले हमारे बीच है उमेश्वर सिंह पटेल जी। उमेश्वर सिंह पटेल जी से मैं वार्ता करूंगा कि अभी उन्होंने जो है कि बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो है कि नगर अध्यक्ष तमकुही का चुनाव लड़ने जा रहा है। मैं उनसे बात करूंगा कि अचानक उनके दिमाग में कैसे आया कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही हमको चुनाव लड़ना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के ही लोगों के साथ हमको रहना चाहिए। मैं बात करूंगा उमेश्वर सिंह पटेल से। सुना कि आप बहुजन समाज पार्टी से जो है कि पर्चा दाखिल किए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे आप, समाजवादी पार्टी से जो है टिकट के लिए दावेदार थे, अचानक बहुजन समाज पार्टी में कैसे आना हुआ? कभी कभी ये होता है कि आप जो खेती करते हैं उसको कोई ऐसा आदमी जिसका मेहनत उसमें बिल्कुल नहीं लगा होता है वो काट ले जाता है। तो कोई कोई दयालु पड़ोसी आपके घर खर्चा पहुंचा देता है ताकि आपका परिवार का काम भी उससे चल जाए। ठीक मेरे साथ है, मैं बहुत ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। चुनाव में भी अपनी पूरी जान लगा करके उसके लिए काम किया और 6 दिन तक लखनऊ में पड़ा रहा टिकट के लिए। मुझे अस्वस्थ भी किया गया और कुछ छोटे मोटे लोगों ने, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी ने कहा कि मंत्री जी ने तुम्हारे लिए कहा है और बेकार यहाँ घूम रहे हो, आप यहाँ से जाओ और क्षेत्र में तैयारी करो। ये अच्छे लाल सोनी जो हमारे यहाँ के निवासी भी हैं और माननीय मुलायम सिंह जी के समय में उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त, ये भी वहाँ इनके सामने की बात। लेकिन बाद में एक वहाँ पर तमाम लोग आपस में बतियाना शुरू किए, कह रहे भाई ये तो टिकट बिक रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी टिकट बेच रही थी क्या? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, बिक रहा है, लेकिन हमसे किसी ने पैसा नहीं मांगा और तो मैं इस बात को नहीं माना। लेकिन एक कैंडिडेट ने हमसे कहा कि बताइए फला पैसा दे दिया था, अब उसका पैसा वापस करके फला को टिकट दिया जा रहा है। खैर जो भी हो, जिस दल से नाता टूट गया उसके बारे में बहुत कुछ बोलना मैं नहीं चाहता। बहुजन समाज पार्टी जिसको समाज में लोग, दूसरे लोग प्रचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकता है। ईमानदारी आरोप तो बड़े स्तर के नेता भी लगाए थे। जी, ईमानदारी के बात जानिए, मेरे गांव के कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहीं बैठा था तो बहुजन समाज पार्टी ने एक संघर्षशील कार्यकर्ता होने के नाते मेरे संगठनों के इतिहास को देखते हुए मुझे सम्मानित किया है
और बहुजन समाज पार्टी ने बिना बिना किसी लाग लपेट के अपना सिंबल मुझे प्रदान करके मुझको सम्मान दिया। इसलिए मैं आज से बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हूँ और हाथी मेरा चुनाव चिन्ह है और इसी से मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी कि उमेश्वर सिंह पटेल जी आज के बाद हाथी वाले हो गए। ये हाथी वाला हो, यानी कि जो है कि बहुजन समाज पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल। नगर पंचायत तमकुही का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो नगर पंचायत तमकुही के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ के लोग जिनके लिए मैं रात दिन चला हूँ, बिना मेरे कोई पंचायत नहीं होता है गांव नगर में। जी, ये तो मैंने भी सुना है कि आपके शासनकाल में आप जो है लगभग जो है कि हमारे जहाँ तक अनुमान है कि 22 वर्ष जो है कि तमकुही का प्रधान रहे और प्रधानी रहते हुए आपके जो है कि बिना अनुमति कोई भी बिना आपकी अनुमति का नहीं आता था। ये तो मैंने सुना है, इसमें कितना सच्चाई है आप हमको ये बताइए। देखिए सर, आप चैनल चला रहे हैं, लेकिन आप रहने वाले हमारे ही गांव के निवासी हैं और इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद। और आपने हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है। आप एक चैनल पे मीडिया का जो काम कर रहे हैं, इससे हमारे गांव का सम्मान बढ़ा है। आपने सुना नहीं है, मेरा 4 कार्यकाल प्रधानी का आपने देखा है। जी बिल्कुल। और मेरी प्रधानी जाने के बाद आपके गांव में जो पुलिस अत्याचार हुआ, जहाँ महिलाएं पीट दी गई, पुरुष पीट दिए गए, यहाँ जो प्रधान था वो भाग खड़ा हुआ। उस लड़ाई को उमेश्वर सिंह पटेल लड़े पुलिस वालों से, और 1 दिन नहीं 9 दिन तक। इस बात का स्वयं आप गवाह हैं। इसके लिए आप जेल भी गए थे यहाँ तक? जी, तो मैं संघर्ष करने में, आप तहसील मुख्यालय देख रहे हैं, इस तहसील को लाने के लिए 19 दिन लाठी खाया हूँ, 19 दिन लखनऊ के जेल में रहा हूँ, 752 आदमी को लेकर के, जिसमें तमकुही के कई लोग जेल में रहे। आप भली बात जानते हैं कि जिस भूमि पर तहसील का निर्माण हुआ है, तहसील कॉलोनी बनी हुई है, इस पर कभी हमारे राजा का अधिपत्य हुआ करता था और सालों भूमि आंदोलन चला करके और राजा साहब से इस भूमि को मुक्ति करवा कर, जिस पर आज लगभग तमकुही का कॉलोनी बसा हुआ है। आप लोगों पर गोली तक भी चला है? जी। ये स्टेट के तमकुही स्टेट के द्वारा चला गया था? जी जी। किस साल की बात है सर? ये 1 मई 1979 की बात। ये 1 मई 1979 में आपके ऊपर जो है कि जमीन को खाली कराने के लिए गोली चलाया गया जी, तमकुही स्टेट के द्वारा। जी। यानी संघर्षों से आपका इतिहास रहा है। जी। अरे भाई, मैं तस्वरही चीनी मिल पर आंदोलन हुआ, वहाँ गोली चल गई। 12 दिन 29 लोगों के साथ इसी कस्या लाकअप में बंद रहा, तमाम मुकदमे हो गए हमारे ऊपर। तो उन संघर्षों का तो मेरा इतिहास रहा, मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ। ये तहसील लाने के पीछे मेरा एक ही मंशा था। जब मैं 1982 में प्रधान हुआ तो कई गरीबों के घर चूल्हे नहीं जलते थे। मैं सोचने लगा, चूंकि मैं पहले कम्युनिस्ट पार्टी में था, मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसलिए कि एक आदमी सबके घर खर्चा नहीं पहुंचा सकता है। तब तक मैंने पेपर में पढ़ा कि करोना तहसील विभक्त होने वाली है। बस इस तहसील को के लिए मैं संघर्ष करने लगा कि तमकुही राज को तहसील घोषित करो। यहाँ तक कि शशि शर्मा से जबरदस्ती ले जाकर शिलान्यास करवा दिया था। आरपीएन सिंह जी के पिताजी सीपीएन सिंह जी उस समय रक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। उनको 500 आदमी लेकर के मैंने रामलीला मैदान में घेर लिया था कि आप तमकुही राज को तहसील घोषित करवाइए। और उसके बाद लखनऊ विधानसभा पर चढ़ के प्रदर्शन करने लगा तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरी गिरफ्तारी हुई और 752 लोगों को लेकर के 19 दिन लखनऊ के जेल में रहा। तो ये तहसील खुला। आज तहसील खुलने से जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि हमारे यहाँ की जमीनों के दाम बढ़ गए। जिनके पास अगर 4-5 कट्ठा जमीन रही है वो भी 50-60 लाख के मालिक हो गए। दूसरी बात, ठेला खोंचा खोल के, चाय का दुकान खोल करके, स्टाम्प बेच करके, मुंशी का काम करके, अधिकारियों को पानी पिला करके जीने का तमाम रोजगार यहाँ के नौजवानों को मिला। उससे हमारे गांव नगर को लाभ हुआ। ये इसके लिए मैं लाठी खाया हूँ। ये सब काम मैंने किया है। और आज भी आप भी इस बात को जानते हैं कि गांव नगर में किसी तरह का छोटा मोटा मामला हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए लोग मुझे ही तलाशते हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि सबसे पहले लोग को याद करते हैं। जी, और पूरा जीवन इसी में लगा दिया। आप गवाह हैं कि मेरे खिलाफ, आप यहीं के नागरिक हैं,
23 साल मैं इस गांव का प्रधान रहा और 23 साल प्रधान संघ का अध्यक्ष रहा। अगर एक आदमी भी तमकुही का ये कह दे कि हमसे किसी काम में 500 रुपया किसी उससे नाजायज रूप से प्रधान जी ने ले लिया या हमसे कोई लाभ उठाने का प्रयास किया है हमारे किसी काम में, उसको वोट मत दीजिए। लेकिन अगर मैंने ईमानदारी से जनता का सेवा किया है तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरी मजदूरी मुझे मिले, मैंने आपका सेवा किया। तमकुही की एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि तमकुही में जो है कि ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है हमेशा कि लोग जो है कि तरह तरह का व्यंग करते हैं। एक भाजपा के टिकट के लिए बहुत सारे लोग दावेदार थे, अभी एक नौजवान को टिकट मिला है। आपके अगेंस्ट कौन है ये आप हमको बताएंगे? ये नगर पंचायत है और नगर पंचायतों में ऐसे की कमी नहीं होती है। तब कमी नहीं होती है जब शासन और प्रशासन को अपनी बात समझा लेने की क्षमता आप में हो तो पैसे की कमी नहीं होती है। सरकार की जो योजना चल रहा है या आगे भी चलेगा और भी नई नई योजनाएं बनेंगी, वो जनता तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचे और उसको लेने का क्षमता आप में हो, आपके जुबान में वो ताकत हो, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। और मुझे जनता ने 23 साल परखा है और मैं किसी पद को पाकर कभी किसी घमंड और गरूर में नहीं आया हूँ। जो व्यवहार मेरा आज जनता से है वही व्यवहार मेरा जब मैं प्रधान हुआ करता था तब भी था, प्रधान संघ का अध्यक्ष था तब भी था। जनता ने अगर हमको मौका दिया तो मैं एक विकास की ऐसी लकीर खींचूंगा जिसे कोई लांघ नहीं पाएगा। उमेश्वर सिंह पटेल का चुनावी फंडा क्या है, चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? जी, मेरा मैनिफेस्टो यही है कि हम नगर पंचायत के, हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। कानून विधानसभा लोकसभा में बनता है, सरकार योजनाएं वहां बनाती है, उसी योजनाओं को हमको अपने नगर पंचायत में लागू करना है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकार जो भी योजनाएं, जैसे वृद्धा पेंशन है, जो भी हमारे यहाँ वृद्धा बुजुर्ग हो गए हैं जिनके बच्चे उनके परिवरिश की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे, उन तक वृद्धा पेंशन पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विधवा है जिनका सुहाग गुजर चुका है, उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है, उन तक विधवा पेंशन पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। विकलांगों तक विकलांग पेंशन पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ सैकड़ों एकड़ फसल जल जमाव से हर साल बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ बड़े नालों का निर्माण करके जल निकासी का व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। आपको मैं क्या बताऊं, इन सड़कों का जो बुरा हाल है, आप किसी भी सड़क पर चल रहे होंगे, खड़ंजा पर चाहे इंटरलॉकिंग पर, ये जल निगम वाले जो पाइप बिछाए सारे सड़कों को बर्बाद कर दिए। इन सड़कों का मरम्मत करवा के, सड़कों का नवीनीकरण करके, सड़कों पर इंटरलॉकिंग और आरसीसी बना के मुख्य मार्ग से जोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले, शिक्षा देख रहे कितना महंगा होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चे अपनी जरूरत की किताब को खरीद नहीं पाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण हो ताकि उनको वहाँ सुविधाजनक रूप से सारी किताबें उपलब्ध हो सके। प्राइमरी स्कूलों में उसका सुंदरीकरण करवाया जाएगा, बच्चों के सुविधा के लिए सारा व्यवस्था किया जाएगा ताकि अभिभावकों को और बच्चों को प्राइमरी स्कूलें अपने तरफ आकर्षित कर सके कि बच्चों की संख्या बढ़े और टीचर ठीक से पढ़ाए बच्चों को। इसके लिए कुछ उपाय किया जाएगा। तमकुही नगर पंचायत के नौजवान युवाओं के लिए आपका क्या? जी देखिए, नौजवान युवाओं के लिए मैं भरसक कोशिश करूंगा कि 2 काम उनके लिए करूंगा। एक तो ये कोशिश करूंगा कि उनके खेल कूद के लिए बेहतर व्यवस्था हो, उनको खेल कूद का सारी सामग्री उपलब्ध हो ताकि वो खेले कूदे और यहाँ से बाहर जाकर के खेलें कि तमकुही की पहचान बने। और दूसरा काम करूंगा कि कुछ उपाय करूंगा कि रोजगार के अवसर पैदा हो ताकि हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवान रोजगार पाएं। मैं कहूँ तो आपसे कि एक संघर्षों से नाता रहा है इनका, लोगों के बीच जन समस्याओं को लेकर लड़ना भिड़ना इनका स्वभाव रहा है और हमेशा ये लोगों के बीच रहे हैं, चलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं।
लोगों से मांग रहे हैं, यानी कि जो जनता के बीच अपनी जीवन और जवानी दे दी है, उसके लिए इन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप मुझे सिर्फ अगर मुझे चाहते हैं, मानते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए लड़ सकता हूं, चल सकता हूं, संघर्ष कर सकता हूं, तो आप मुझे एक बार मौका जरूर दें। हमारे बीच में पटेल थे। नमस्कार।